एवरीवन मोस्ट वेलकम। आप सभी का बहुत दिनों के बाद हमारे जस्ट कॉमर्स के चैनल पे बहुत बहुत ही स्वागत है। चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, हमारा आज का जो क्लास है वो क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ का क्लास है। यस, अब हम बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी तीनों सब्जेक्ट का क्लास करेंगे। ओके, आज के बाद हमारे वीडियोज़ जो है वो रेगुलरली आएंगे। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फुल तक देखना एंड उसके बाद कंक्लूजन निकालना कि वीडियो कैसा है, एंड देन आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ओके, बिना टाइम वेस्ट के चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिजनेस स्टडीज़ का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है, हम चैप्टर्स को बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ मैं, बट कोई बात नहीं, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे और हमारा सारा क्लास जो है वो वन शॉट होगा। मैं आप सभी को बहुत ही अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताऊंगी। ओके, मेक श्योर कि आप क्लास को लास्ट तक देखें। तो आज का जो हमारा क्लास है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, दिस इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले मैनेजमेंट होता क्या है? ओके, सबसे पहले ये मैनेजमेंट होता क्या है? तो मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, वेदर वो आपका बिजनेस हो या फिर आपका लाइफ हो या फिर कोई भी थिंग जो आप करने वाले हो या किसी चीज़ के बारे में अगर आप सोच रहे हो, वो काम तभी होगा जब आप उसे अच्छे से मैनेज करोगे। ओके, तो आप अच्छे से मैनेज कैसे करोगे? जब आप एक अच्छे मैनेजर होगे। यस, एवरीवन हेयर इज़ अ मैनेजर। सभी कोई मैनेजर है। मैं भी मैनेजर हूँ, आप भी मैनेजर हो, एंड आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर्स, आपके सिस्टर्स, दे ऑल आर मैनेजर्स, बट दे आर नॉट मैनेजर्स ऑफ हाई लेवल कंपनीज, दे आर मैनेजर्स ऑफ देयर लाइफ। ओके, दैट कोई छोटा लड़का, कोई छोटा बच्चा हो या फिर आप हो, सभी मैनेज करते हैं। वो जो बॉय स्कूल जा रहे हैं बैग लेकर के, उन्हें भी टाइम अपना मैनेज करना पड़ता है, एंड आपको भी अपना टाइम मैनेज करना पड़ता है। तो आप मैनेजमेंट करते कैसे हो? बस सोचते हो कि आई हैव 24 आवर्स एंड 24 आवर्स में मुझे 8 आवर्स सोना है, 6 आवर्स खेलना है, ऐसा मैनेजमेंट करते हो क्या? नहीं ना। मैनेजमेंट करने से पहले, टाइम को मैनेज करने से पहले, सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि आपके पास कौन कौन से काम हैं, आप इस टाइम को मैनेज किस लिए कर रहे हो, किस काम के लिए आपको टाइम निकालना है। तो उसके बाद आप उसे लिखते हो, नोट डाउन करते हो, एंड फिर उस काम के प्रति आप अपना रूल्स बनाते हो। ठीक है, कि आपका वो कार्य कैसे होगा या फिर जो भी आपको गोल्स अचीव करना है ये आप कैसे कर सकते हो, किस तरह से मैनेज करोगे जो आपका गोल्स जो है वो अचीव हो जाए, है ना। तो दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। ओके, जब भी कोई इंसान अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपना मैनेज करता है, समय को, अपने रिसोर्सेस को, तो ये सभी जो है वो मैनेजमेंट कहलाते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे कुछ नोट कर रखा है इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ये तो हाफ है, इतना समझने के बाद हम फिर से और समझेंगे, वीडियो को रोक के, और मैं लिखूंगी और मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो इतना लिखने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए प्लीज़ लाइक जरूर कर देना अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैंने लिखा है डिफिनीशन ऑफ मैनेजमेंट। ओके, मैनेजमेंट का क्या डिफिनेशन हो सकता है? देखो, मैनेजमेंट जो है वो कितने वर्ड से मिलके बना है? 3 वर्ड से मिलके बना है मैनेजमेंट। सबसे फर्स्ट थिंग इज मैनेज। ओके, मैनेज जो वर्ड है इससे हम सभी बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं, हमें पता है कि मैनेज का मतलब क्या होता है। ओके, हम टाइम मैनेज करते हैं, हम अपने वर्क्स मैनेज करते हैं, हम अपने लाइफस्टाइल मैनेज करते हैं। वी डू मैनेज आवर ईच एंड एवरी एक्टिविटीज ऑफ आवर लाइफ। ओके, देन इट इज मेन, एंड टी मीन्स थिंग। व्हेन men manage their things, ओके, दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। मैंने ये आपको तोड़ के शॉर्ट सा बताया जो कि मैंने यूट्यूब से ही सीखा था। ओके, देन इसका क्या है? तो देखो, दिस डिफिनेशन इज वेरी शॉर्टेस्ट डिफिनेशन आई हैव प्रिपेयर्ड। ओके, बहुत छोटा सा डिफिनेशन है, रटने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। दैट डिफिनेशन इज मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली विथ इफिशियंसी। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, यस इट इज़ अ प्रोसेस, ये कोई थिंग नहीं है, इट इज़ अ प्रोसेस। प्रोसेस क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग स्टेजेस हैं, हम काम को ना अलग अलग तरीक़ों से करेंगे। पहला काम करेंगे, फिर दूसरा काम, फिर तीसरा, इस तरह से, मतलब हम प्रोसेस वाइज इसे पूरा करेंगे। ओके, दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। सो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है किसी भी काम को इफेक्टिवली एंड इफ़िशियंसी के साथ पूरा करने का। ये जो वर्ड है इफेक्टिवली एंड इफ़िशियंसी, ये आपको अपने डिफिनेशन में यूज़ करना है, तो मैंने ऐसे यूज़ कर दिया। ओके, एंड इसका मतलब भी आपको समझना है। इफेक्टिवली मतलब क्या होता है एंड इफ़िशियंसी मतलब क्या होता है? तो लुक, इफ़िशियंसी मीन्स टू कंप्लीट देयर वर्क विद इन अ टाइम,
ओके जैसे लेट से कि आपको किसी चैप्टर का नोट्स कंप्लीट करना है या कोई चैप्टर प्रिपेयर करना है एंड यू हैव ओनली 2 और 3 आवर्स, तो आप 2 या 3 घंटे में उस चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे. दिस इज कॉल्ड इफिशियंसी. ओके एंड इफेक्टिवली मीन्स तो इफेक्टिवली का मतलब है, इफेक्टिवनेस मीन्स दैट टू यूज़ ऑल रिसोर्सेज प्रॉपरली. आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उसे आप अच्छे से प्रॉपरली यूज़ करो. लाइक यू हैव ओनली ब्लू पेन, यू डोंट हैव रेड पेन बट यू हैव टू मेक नोट्स, तो आप उसमें क्या करोगे, तो आपके पास जो ब्लू पेन है उसे ही बहुत अच्छे से डार्क करके लिखोगे हेडिंग को और बाकी को ऐसे नॉर्मल लिखोगे. तो ये अच्छा से यूज़ करना हो गया रिसोर्सेज का. ओके तो ये हो गया इफेक्टिवली एंड इफिशियंसी. वैसे इसका डिफिनेशन आपको मतलब इसका डिफरेंस आपको दिया हुआ है आपका सिलेबस में, आपको पढ़ना है, तो मैंने एक डिफरेंस यहाँ पे तैयार कर दिया है. ओके सो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, तो लाइक मैंने यहाँ पे लिखा है डिफरेंस बिटवीन इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस. ओके डिफरेंस बिटवीन इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस. इफिशियंसी refers to the act of performing activities in minimum time. मतलब आपको कम से कम समय में अपने काम को पूरा कर लेना है. दिस इज कॉल्ड इफिशियंसी. यही है इफिशियंसी. ओके एंड इफेक्टिवनेस मीन्स इफेक्टिवनेस इज द extent to which someone or something is successful towards meeting the desired outcome. मतलब आप जैसा आउटकम मतलब जैसा रिजल्ट आपको चाहिए था वैसा रिजल्ट आपको मिल गया उसी समय के अंदर और वही कुछ रिसोर्सेज का यूज करके, देन दिस इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस. ओके एवरीवन, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है. इफ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. ओके चलो तो ये हो गया हमारा इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी. अब अभी मैंने आपको बताया था कुछ समय पहले कि हम मैनेजमेंट जब भी करते हैं तो मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले वी ऑल हैव टू मेक आवर गोल्स. मतलब कि आप अगर टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि आप टाइम क्यों मैनेज कर रहे हैं. लाइक अगर आपको स्टडी के अलावा 1 आवर खेलने के लिए चाहिए, प्ले करने के लिए, प्लेइंग के लिए चाहिए, तो आप अपना टाइम मैनेज करोगे दैट इतना आवर्स मैं स्कूल जाता हूँ, इतना आवर्स मैं ट्यूशन जाता हूँ, देन मेरे पास 2 और 3 आवर्स बचते हैं, तो वो 2 और 3 आवर्स में 1 आवर मुझे खेलना है. ठीक है, तो इस तरीके से आप खेलने के लिए टाइम अपना देख रहे हो, मैनेज कर रहे हो ना. तो सबसे पहले तो आपको मतलब प्लानिंग करना होता है कि आप अगर गेम खेल रहे हो या आपको कुछ भी चीज़ के लिए टाइम निकालना है तो सबसे पहले आप प्लानिंग बनाओगे कि इतना मतलब कि कुछ मतलब सर्टेन आवर्स आप सर्टेन थिंग्स को अपने सर्टेन वर्क्स को दोगे ना. तो यहाँ पे आपको प्लानिंग करना होता है. तो यस आप सबसे पहले प्लानिंग करोगे, फिर आप उसे कैसे फुलफिल करोगे ये आप सोचोगे. उसके बाद आपको इसे करने के लिए कौन कौन से लोगों की मदद चाहिए, कौन कौन से रिसोर्सेज की मदद चाहिए, आप ये भी देखोगे ना. तो यस यही सब जो है वो फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के. ओके दीज ऑल आर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. बस यही कि मैंने आपको इसे बोलचाल की लैंग्वेज में बता दिया और इसे आपको डिफिनेशन के रूप में दिखाना होगा एग्जाम में अगर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आ गया क्वेश्चन. तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस मतलब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आप क्या क्या लिखोगे, तो दीज आर 5 मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. ये 5 जो है वो 5 मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है. ओके सबसे पहला जो है दैट इज प्लानिंग. मतलब सबसे पहले तो आपको प्लान करना होगा. कोई भी मैनेजमेंट देखो अभी मैंने आपको बताया डिफिनेशन में कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल्स. ये जो है वो गोल्स अचीव करने का प्रोसेस है. मतलब बिना गोल का मैनेजमेंट नहीं होता. आपका कोई ना कोई गोल होगा, आप कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा जिससे आपको पूरा करना है, तभी आप मैनेजमेंट कर रहे हो. तो उसके लिए आपको तो सबसे पहले प्लानिंग करना होगा. तो यस सबसे पहले आप प्लानिंग करोगे. प्लानिंग फॉर व्हाट? प्लानिंग कि आपको गोल्स कब तक अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, इसमें आपको कौन कौन से रिसोर्सेस लगेंगे, ईच एंड एवरी प्लानिंग. ओके तो ये सेकेंड स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग का. ओके देन थर्ड नंबर ये है स्टाफिंग. स्टाफिंग मीन्स दैट आप मान लो आप कुछ बिजनेस के बारे में सोच रहे हो या मान लो कुछ और भी आपने कुछ सोच रखा है जिसमें आपको कुछ और लोगों की आवश्यकता होगी. तो आप वो पीपल कहाँ से लाओगे और कौन कौन से पीपल लाओगे, किस तरह के उनमें स्किल्स होने चाहिए, दीज आर कॉल्ड स्टाफिंग. मतलब आपके बिजनेस में या आपके मैनेजमेंट में और भी पीपल्स की आवश्यकता हो गई आपके कार्य में, तो आप जो पीपल को लाओगे, लोगों को लाओगे, वर्कर्स को लाओगे, दीज आर कॉल्ड स्टाफिंग. ये स्टाफिंग है. ठीक है, इन सभी का डिफिनेशन आई होप आप लिख लोगे और अगर नहीं लिख पाओगे तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. और इन सभी का आपको इंडिविजुअल चैप्टर्स भी मिलेगा पढ़ने को. ठीक है, सेकंड चैप्टर के बाद आई थिंक थर्ड और फोर्थ चैप्टर से हमारा यही फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का ही चैप्टर्स मिलने लग जाता है. सभी का आपको इंडिविजुअल चैप्टर्स मिलेगा. उस टाइम पे हम इसे और भी अच्छे से डीपली समझेंगे. ओके
देन इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग ऑफ व्हाट? डायरेक्टिंग मतलब आपको डायरेक्ट करना होगा, कुछ दिशा निर्देश देने होंगे कि आपके जो वर्कर्स हैं, आपके जो मैनेजर्स हैं, वो कार्य को कैसे कर रहे हैं, आपका जो आपने जो ऑर्गेनाइजिंग, आपने जो प्लानिंग किया, इन ये सभी कैसे चल रहा है और किस तरीके से चलना चाहिए, क्या उनमें कोई बदलाव आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, ये सभी डायरेक्टिंग के अंदर आप करोगे। ओके, देन इट इज़ कॉल्ड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स दैट कि आपने क्या तैयार करके रखा है, ठीक है, जो भी आपका कार्य हो रहा है उसे आप एक बार देखोगे तो कि काम सही से चल रहा है या नहीं, आपको उसे कंट्रोल तो करना होगा। अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ऊपर का बाकी काम करने का, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया होगा और वही चल रहा है तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं ऊपर के बाकी कामों का। तो आपको कंट्रोलिंग भी करना होगा। दीज ऑल आर 5 मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब हम आगे समझते हैं, ठीक है। तो देखो, जो इस साइड मैंने लिख रखा है ये है सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स विशेषता, कुछ खास गुण मैनेजमेंट का क्या खास खास बातें हैं, तो उन्हें हम आज की क्लास में अब यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। जो सबसे पहली बात मैंने लिख रखा है दैट इज मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यस, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मैनेजमेंट में सारा काम गोल्स के आधार पे होता है। मतलब आप कुछ भी ऐसे ही आंख बंद करके मैनेजमेंट किस चीज़ का करोगे? जिनका कोई गोल्स नहीं होता वो कभी टाइम मैनेज करते ही नहीं है। जिनका कोई गोल्स होता है, कोई गोल होता है कि यस मुझे ये करना है, मुझे आगे ये अचीव करना है, बस वही टाइम मैनेजमेंट करते हैं, है ना। यस, तो यहाँ पे भी वही बात है कि मैनेजमेंट वही करेंगे जिनका कोई ना कोई गोल होगा। बिना गोल्स के कोई मैनेजमेंट नहीं होता है, ये गोल पे आधारित है। फुल्ली आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए तभी मैनेजमेंट आप करोगे, अदरवाइज देयर विल बी नो मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैन ओनली बी डन व्हेन अ बिजनेस और इंडिविजुअल हैव सम डेफिनिट गोल्स। ओके, ये मैंने खुद से प्रिपेयर किया है, सो अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक हो तो देन प्लीज सॉरी। ओके, तो आप इसे करेक्ट कर लेना। देन मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल प्रोसेस और परवेसिव। परवेसिव और यूनिवर्सल का मतलब होता है इसे बोलते हैं हिंदी में सार्वजनिक, ठीक है, या आप इसे बोल सकते हो वैसा प्रोसेस है जिसे सब कोई यूज़ करता है, ईच एंड एवरी पर्सन मैनेजमेंट को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो मैनेजमेंट बस बिजनेस में ही होता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैनेजमेंट इज एज वेल एज इम्पॉर्टेंट एज बिजनेस एंड एज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो बिजनेस वाले ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, तो वहाँ भी मैनेजमेंट की आवश्यकता है, और अगर बिजनेस नहीं है, कोई छोटा सा शॉप ही है तो वो भी तो बिजनेस है, वहाँ भी मैनेजमेंट की आवश्यकता है। स्कूल, कॉलेज, इवन इफ इन योर हाउस, आपके घर में भी मैनेजमेंट की आवश्यकता है। आपके पेरेंट्स मैनेज करते हैं घर को, आपके फादर, आपके मदर, आप मैनेज करते हो अपने स्टडीज़ को, है ना, अपने टाइम को, है ना। यस, मैनेजमेंट इज एन यूनिवर्सल प्रोसेस, जिसे हम परवेसिव भी बोलते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी वर्क, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल, ठीक है। यूनिवर्सल मतलब होता है जो सभी जगहों पर यूज़ हो, ठीक है, वेदर वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो या फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो। ओके, देन थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मतलब इसका कुछ अपना डायमेंशंस है। डायमेंशंस किस चीज़ का है? तो वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। ओके, सो यहाँ पे इसके 3 डायमेंशंस हैं। ये 3 डायमेंशंस कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला डायमेंशन जो है वो ये है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, एंड सेकंड डायमेंशन इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल, एंड थर्ड डायमेंशन इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ओके, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में आपको काम को कैसे करना है, काम का आप मैनेजमेंट करते हो, मतलब काम के बारे में जो आप प्रिपेयर करते हो, दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ वर्क, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। आप अपने काम का प्लान करोगे, आप अपने काम को ऑर्गेनाइज करोगे एंड फिर उसे कंट्रोल करोगे, ठीक है। तो ये सब जो है वो काम के मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर आते हैं। मैनेजमेंट ऑफ पीपल मतलब आपके बिजनेस में लोगों की आवश्यकता पड़ी, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पीपल्स की आवश्यकता पड़ा, कुछ वर्कर्स की आवश्यकता पड़ी, तो आप कहाँ से लाओगे? किसी को भी उठा के ले आओगे? नहीं ना, आपको वेल एजुकेटेड, सुपर्ब स्किल के साथ जो भी लोग होंगे वही चाहिए होंगे ना। तो यस, यहाँ पे भी मैनेजमेंट ऑफ पीपल में आपको स्टाफिंग आता है, आपका डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। डायरेक्टिंग आप बोलोगे कंट्रोलिंग इधर भी, कंट्रोलिंग इधर भी, तो ये कंट्रोलिंग ऑफ वर्क एंड दिस कंट्रोलिंग ऑफ पीपल्स। ओके, जो यहाँ पे आपके पास जो मैन पावर होगा उसका कंट्रोलिंग आपको कैसे करना है। ओके, कोई छुट्टी तो नहीं मार रहा, लोग सही समय पर काम पूरा तो कर रहे हैं, 100 डेज के अंदर जितना भी आपको रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन चाहिए था उतना रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन हो तो रहा है। ये कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग है यहाँ पे, समझे, मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर। देन है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन।
ठीक है। मतलब ऑपरेशन मतलब आपने पहले तो प्लानिंग कर लिया, आपने तैयार कर लिया, अपना प्लान कर लिया अपने पेपर पे। अब वो पेन और पेपर वाला काम जब एक्चुअल में स्टार्ट हो जाता है तब वो ऑपरेशन कहलाता है, तब वहाँ पे आपका मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन होता है। ओके, जो भी कार्य आपको ज़रूरी है वो आपका स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपका आता है प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, इसके लिए आपको कुछ परचेस करना होगा, रॉ मटेरियल्स, और रॉ मटेरियल्स परचेस करने के बाद प्रोडक्शन करके आप उसे सेल करोगे, जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होंगे, ठीक है, किसी भी गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन के लिए, तो वो सभी मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में आते हैं, ठीक है, जब वो आपका कार्य चल रहा होता है तब। अंडरस्टैंड? आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ। देन 4th नंबर इज मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सॉरी अगर आपको लाइट आ रहा है तो मैं ऐसे बताती हूँ। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब ये एक लगातार चलने वाला प्रक्रिया है ना। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जो एक बार करके आप सो जाओगे ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैनेजमेंट करने के लिए मतलब आपको बार बार इस चीज़ को देखना होगा, ये कंटिन्यूअसली आपको करना होगा। लाइक अगर आप प्लानिंग कर चुके हो तो प्लानिंग के बाद आपको ऑर्गेनाइजिंग में जाना होगा, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, एंड इसके बाद और भी प्रोसेस हैं, और भी फंक्शंस हैं जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। ये तो बस 5 मेन फंक्शंस है, जो स्टार्टिंग के 5 फंक्शंस हैं, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं इसके। मतलब मैनेजमेंट आपका ये जो है ना वो कभी खत्म नहीं होने वाला, ये आपका कंटिन्यूअस है, चलता ही रहेगा। लाइक ह्यूमंस, लाइक आवश्यकता, नीड ऑफ ह्यूमंस, जैसे हमारा ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होता। एक पूरा हुआ तो दूसरा ज़रूरत तैयार रहता है, रेडी रहता है, मैं आ रहा हूँ, है ना। एक प्रॉब्लम खत्म होता है दूसरा पहले ही अटेंडेंस लगा देता है। उस तरीके से आपको मैनेजमेंट में भी है ना, जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये चलता रहेगा। एक काम खत्म करोगे दूसरा काम सिर पे, ओके, सारे काम आपको प्रॉपरली कंप्लीट करने होंगे। दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस प्रोसेस। द वेरियस एक्टिविटीज़ कैन नॉट बी डन एट वन टाइम। बहुत सारे एक्टिविटीज़ आपका एक साथ नहीं हो सकता, सो इट कैन बी डन कंटिन्यूअसली। इसलिए इसे एक एक करके आपको कंप्लीट करना होगा, लगातार कंप्लीट करना होगा। ओके, देन 5 नंबर, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ओके, मैनेजमेंट जो है वो एक ग्रुप एक्टिविटी है। ओके, ग्रुप एक्टिविटी मतलब क्या होता है, आप क्या बोलोगे? ग्रुप एक्टिविटी का मतलब है कि सारे लोग जो हैं, मतलब एक ही इंसान तो सारे कामों को नहीं कर सकता ना। कभी देखियो कोई ऐसा पर्सन जो एकदम परिपूर्ण हो, सर्वगुण संपन्न, ऐसे पर्सन को कभी देखियो? नहीं, क्योंकि ऐसे लोग होते ही नहीं हैं। कोई ऐसे लोग नहीं होते जो सभी कामों को एकदम बहुत अच्छे से पूरा कर दे। हर इंसान के अंदर अपना एक खास गुण होता है। हर इंसान जो है मतलब एक खास स्किल के साथ जन्म लेता है, मतलब जन्म क्या लेता है, यहीं आके खास स्किल सीखता है, ठीक है। सब कुछ ही फील्ड में परिपूर्ण होते हैं, तो यही जो है ग्रुप एक्टिविटी कहलाएगा। इसी से जो है वो अलग अलग स्किल के, अलग अलग कार्य के पीपल जो है वो एक साथ आएंगे, मिलेंगे और एक ग्रुप बना के काम करेंगे सेम गोल को अचीव करने के लिए। ओके, देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है। इट मीन्स दैट वन पर्सन कैन नॉट डू ऑल एक्टिविटीज। इसका मतलब ये है कि एक इंसान जो है वो हर काम को पूरा नहीं कर सकता, ठीक है। cannot do all activities, so an organization always need different individual with different skills, hence management is a group activity। मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग पीपल चाहिए अलग अलग स्किल के साथ, इसीलिए ये एक ग्रुप एक्टिविटी है। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा है इसीलिए ये एक ग्रुप एक्टिविटी है। नाउ 6 नंबर, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट जो है वो एक डायनामिक फंक्शन है। डायनामिक फंक्शन का मतलब कि वो रूढ़िवादी नहीं है। रूढ़िवादी का मतलब वो पहले का एक जो मतलब रूल बना दिए उसी पे फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट में क्या होता है कि आपको मतलब करंट इन्वायरमेंट के साथ ढलना पड़ता है, तो मैनेजमेंट ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी ऑनलाइन का ज़माना है, कोई भी बिजनेस हो अगर उसका ऑनलाइन प्रोफाइल नहीं है तो वो बहुत पीछे रह जाता है, क्योंकि आधा पॉपुलेशन तो ऑनलाइन ही सर्वाइव कर रहा है। उनके हाथ में तो फ़ोन हमेशा रहता है, कुछ काम है नहीं तो बस फ़ोन स्क्रॉल करना भी तो ज़रूरी है सभी के लिए। यस, तो यहाँ पे बस मैंने ये बस एक एग्जांपल दिया, किसी को हर्ट करना मेरा उद्देश्य नहीं था। ओके, सो यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक प्रोसेस। ओके, इट हैज़ टू एडजस्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। इसे जो है वो बदलते हुए इन्वायरमेंट के साथ खुद को एडजस्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, देन 7 एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ दिस क्लास। ओके, यहाँ पे मैंने लिख रखा है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट इज एन
इंटेंजिबल फोर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? दिस स्टेटमेंट इज दैट कि मैनेजमेंट जो है वो इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल मतलब जिसे हम देख नहीं सकते बट वो है, वो एग्जिस्ट करता है। इंटेंजिबल फोर्स, इट मीन्स दैट मैनेजमेंट इज नॉट विजिबल बट देयर रिजल्ट आर विजिबल। मतलब उसका रिजल्ट तो विजिबल है। अगर आपने सोच रखा है कि आपको 100% स्कोर करना है एंड आपने स्कोर कर लिया, तो मतलब कि आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। एंड अगर आपने सोच रखा है कि आपको 100% अचीव करना है एंड आपने उससे कम अचीव किया, इट मीन्स दैट कि आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। ओके, सो अभी हमने समझा डिफरेंस बिटवीन इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, एंड अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस एंड और भी बातों को समझेंगे। ओके, सो आई थिंक ये क्लास बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ये क्लास बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम बाकी की चीज़ों को नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ओके, सो मेक श्योर कि इसे देखने के बाद वो क्लास भी आप जरूर देखें। सो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। मैं नाइट को वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, इसलिए अब मैं आराम से सोऊंगी। सो गुड नाइट टू ऑल।